थैंक यू। थैंक यू कॉमरेड। दोस्तों, जैसे जिक्र हुआ कि लेनिन के हवाले से जो बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं लेनिन पर, तो असल में वो लेनिन के साथ उनकी कोई ज़ाती चिढ़ नहीं है। उनकी जो तकलीफ़ होती है, जिससे जो सदमा उनको पहुंचता है, वो असल सदमा ये है कि रूस के अंदर जो है मेहनत कशों ने, सरमाएदारों की, अमीरों की जो हुकूमतें थीं, उनका खात्मा कर दिया था। उनका असल गुस्सा जो है वो रूस के इनकलाब से होता था, और इसी वजह से लेनिन पर भी जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि वो डिक्टेटर था, वो भाई कातिल था, उसने ये कर दिया ताकि रूस के इनकलाब जो हुआ था उसको जो है वो दागदार किया जा सके, उसको एक अच्छा ना दिखाया जा सके, लोग इनकलाब की जदोजहद ना करें। उसके पीछे सारा मकसद जो है यही होता है कि इनकलाब नहीं हो सकता पाकिस्तान में, इधर ये नहीं हो सकता, पूरी दुनिया में यही बताया जाता। नहीं नहीं, रूस में तो हुआ था इनकलाब भाई, उसके बाद फिर क्या हुआ, वो तो डिक्टेटर थे, उन्होंने ये कर दिया। उनसे पूछेंगे भाई कैसे लेनिन डिक्टेटर था, उनसे पूछे ना एक सवाल कि लेनिन आमिर था भाई, कैसे आप बताएं कैसे डिक्टेटर था, कोई जवाब नहीं होता उनके पास। कोई किसी भी इल्ज़ाम, कभी कमेंट्स आके बात कर रहे थे कि वो 10 मिलियन 100 मिलियन जो है वो लोग उन्होंने कत्ल कर दिए, बोल्शिकों के बारे में कहा जाए, उसमें क्या कि वो अफ़गानिस्तान की वार भी जो है वो उसी खाते में डाल दी, अभी जो सीरिया में जंग हो रही है वो भी उसी खाते में डाल दो, फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, जितने लोग कत्ल हो रहे हैं उसी खाते में आप डाल दें और कहें कि ये देखो वजह जो है ये थी। भाई कैसे थी? कोई वजह होती नहीं है उसके पीछे। असल में इनकलाब को वो नाकाम करने के लिए, दिखाने के लिए कि नहीं 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 इनकलाब नहीं हो सकता, नहीं इनकलाब हो ही नहीं सकता, भाई इसके लिए जदोजहद ना करें, लोग तब्दीली के लिए ख्वाहिश ना करें, एक पार्टी ना बनाएं जो लेनिन ने बनाई थी जिस तर्ज पर, उसको जो है वो ख़राब दिखाने के लिए किया जाता है। लेनिन डिक्टेटर था, कोई जवाब नहीं होता उनके पास। और एक हम तो ग्राउंड पे जो है दोस्तों के पास जाते हैं, तो एक दोस्त था पंजाब यूनिवर्सिटी का दोस्त यहाँ पर मौजूद है, तो उससे वो नहीं नहीं लेनिन डिक्टेटर था। भाई कैसे डिक्टेटर था? हाँ देखे ना, लेनिन ने पार्टी बनाई थी और वो जो है ना वो पोस्टर जाके लगाते थे, वो जो है ना लीफलेट जाके देते थे, क्योंकि मज़दूरों के पास ये नज़रिया तो नहीं था। आपने जाके उनको कहा, उनको बताया, तो आपने डिक्टेट किया उनको, आपने जाके इम्पोज की बात, आप ये जो है डिक्टेटर हैं। इतनी जो है बिल्कुल गैर मयारी सतह पर जो है वो बातें की जाती। डिक्टेटर ये नहीं होता। उससे भाई डिस्कशन दोस्त है उस वक्त, वो अगर इस तरह से आप देखें चीज़ों को तो कोई भी चीज़ फिर नहीं हो सकती, कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती इंसानियत के आगे। जो इंसान अगर अपने नज़रियात, अपनी चीज़ें जो है वो शेयर नहीं करेगा तो आगे इंसानियत जो गारों से लेके पहाड़ों से लेके यहाँ तक पहुँची नहीं पहुँच सकती थी। ये बिल्कुल एक घटिया, एक गलीज़, एक प्रोपेगेंडा है लेनिन के हवाले से और लेनिन की पार्टी के हवाले से कि वो डिक्टेटर था। नहीं, इसके बिल्कुल बरक्स लेनिन के जो नज़रियात थे, लेनिन का जो मेथड था, जो पार्टी बनाने का तरीक़ेकार था, वो हमेशा लेनिन कोशिश करता था। हर बार देखें आप लेनिन को, कोई एक मिसाल देखें तो वो कन्विंस करता था, उसको ये यकीन था कि नहीं, इनकलाबी नज़रिए के बगैर इनकलाबी पार्टी मुमकिन नहीं है। लेनिन ये समझ चुका था। आप इधर पाकिस्तान में भी बात होती है कि ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करें, एक झमघट्टा लगा दें आप, फिर इनकलाब हो जाएगा। नहीं, लेनिन समझता था कि अगर दुरुस्त नज़रिया नहीं है आपके पास, दुरुस्त थ्योरी नहीं है आपके पास, साइंटिफिक तरीक़ेकार नहीं है, तो आप इनकलाब नहीं कर सकते। बेशक आपने कितने ज़्यादा लोग हो जाएं, बेशक आप जो है वो लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में हो जाए, इनकलाब ज़ाया हो जाएगा। आप दोबारा आपको पसपाई अख्तियार करनी पड़ेगी, पीछे की तरफ जाएंगे। ये जो नज़रिए की अंडरस्टैंडिंग थी लेनिन की, हमेशा जो लेनिन डिस्कस करता था, इस मिसाल में आप देख लें कि जो स्प्लिट हुई थी रूस की जो इनकलाबी पार्टी थी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके अंदर जो है वो दरार पड़ी, 2 पार्टियां बन गई थी, वो नज़रियाती इख्तिलाफ था। उसके बाद भी आप देखें कि लेनिन 1912 तक जो है वो 1903 में जो है स्प्लिट हुई थी, उसके बाद 1912 तक मुसलसल जो है वो डिस्कशंस करता रहा था कि नहीं, लेनिन को ये पता था कि एक इनकलाबी नज़रिए के तहत ही इनकलाबी पार्टी बनेगी और उस नज़रिए पर कन्विंस करना होगा, दोस्तों को जोड़ना होगा, मिल बैठ के बात करनी होगी, इस पर था। लेकिन 1912 तक जो है वो कोशिश करता रहा कि बातचीत हो जाए ऐसे। लेकिन लेनिन ने ये नहीं कहा कि आप जो है वहाँ पर जो रिफॉर्मिस्ट थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं इनकलाब नहीं हो सकता, हमें जो है ये इनकलाब जो है वो करके जो है सरमाएदारों को दे देना चाहिए, जो मेंशविक्स थे और बोल्शेविकों की वो जो तकसीम हुई थी। तो उस पर भी लेनिन की वाज़ेह मिसाल है
जिंदा मिसाल है कि लेनिन ने कोशिश की कि नहीं हो सकता है अगर, लेकिन एक नज़रिए पर, इस नज़रिए के तहत कि भाई यहाँ का इनकलाब जो है वो मेहनत कशों ने करना है और उसके लिए मजबूत एक इनकलाबी पार्टी की ज़रूरत है। इस पॉइंट पर लेनिन कभी भी जो है वो नज़रिए पर कंप्रोमाइज़ नहीं करता था। ये तकलीफ़ होती है इनको कि लेनिन जो है वो इनकलाब करने की जो ज़रूरत है, जो इनकलाब करने का जो एक दावा है, जो प्लान है, उससे पीछे नहीं हटता। इसलिए कहते हैं कि नहीं नहीं देखें ये तो डिक्टेटर थे, ये इल्ज़ाम लगाया जाए। उसके बाद हम उसके बाद आप देखें पूरी लेनिन का प्रोसेस जो है, उसको डेवलपमेंट का, लेनिन की पार्टी बनाने का जो तरीक़ेकार है, लेनिन जो है वो माइनॉरिटी के अंदर रहा है कई बार, जो है माइनॉरिटी में वो इनकलाब रूस के दौरान भी, उससे पहले का आप अरसा देखें, या आप देखें कि 1913 जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई उसके अंदर जो पार्टी थी सेकंड इंटरनेशनल आलमी जो पार्टी थी, वो लाखों की तादाद में उसकी मेंबरशिप थी। लेकिन लेनिन ने कहा, वो सब क्या कह रहे थे, इनकलाब जो जंग हुई, पहली जंग आलमी जंग हुई, तो वो सब कह रहे थे कि नहीं, तमाम ममालिक के मेहनत कशों को जो है वो अपने अपने मुल्क के सरमाएदारों के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। लेनिन ने कहा कि नहीं, इस तरह नहीं हो सकता, हम जो है वो इनकलाबी हैं, एक तबके की बुनियाद पर पार्टी बना रहे हैं, तो तमाम ममालिक के अंदर जो मेहनत कश हैं उनको आपस में इत्तेहाद बनाते हुए अपने अपने मुल्क के सरमाएदारों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़नी होगी। इस बात पर जो है वो लेनिन बिल्कुल उसको निकाल दिया गया और कार्रवाइयाँ की गई, और पूरी इंटरनेशनल जो थी वो एक तरफ थी और लेनिन और उसके साथ जो है वो कुछ दोस्त थे वो एक अलग थे। और उन्होंने बाद में फिर इंटरनेशनल एक जो मेहनत कश थे उनको जोड़ने के लिए पूरी एक नए सिरे से आगाज़ किया उसका। उसके बावजूद लेनिन मुसलसल डिस्कशंस करता था। अगर डिक्टेटर होता तो मुझे बताएं कि कैसे इतनी बड़ी जो पार्टी थी, जो जिसके अंदर लाखों की तादाद में मेंबरशिप थी, उसको छोड़ के वो के अलग जो है वो होके बैठ जाता है कि नहीं, क्योंकि वो लेनिन नज़रिए के लिए अलग हुआ था, तो वो उस साइंटिफिक तरीक़ेकार था उसके पास, इसलिए वो अलग हुआ था। और उसने वो एक मशहूर है कि लेनिन की जो है पार्टी जो है बोल्शेविक पार्टी जो है वो 2 बगियों के अंदर आ सकती है। वो जो इजलास किया था उन्होंने, तो वो कोई 20-25 बंदे थे। और ये मुझे पता है कि डिक्टेटर कैसे है भाई लेनिन। और इनकलाब जो हुआ है, अभी एक दोस्त जो है बता रहे थे, मैं मुख्तसर करता हूँ, कि लेनिन तो नारा दे रहा है कि ऑल पावर टू द सोवियट्स, जो मजदूरों की कमेटियां हैं उनको जो इक़्तिदार दिया जाए। डिक्टेटर जो है वो ऐसे कहता है, मुझे एक जो है डिक्टेटर दिखाएं, आमिर दिखाएं कि जो कहता हो कि यहाँ की जो इक़्तिदार है, जो सारा पावर है वो मेहनत कशों के पास, आप लोगों के पास होना चाहिए। एक दिखाए ना, ऐसा कोई नहीं है। वो तो कहता है कि मेरे पास होना चाहिए। और जो इनकलाब हुआ था और जो बोल्शेविक पार्टी थी, उसके बाद जो है जुलाई के अंदर जो है जो इनकलाब जिस तरह से कब्ज़ा किया था, उससे पहले जो है वो जुलाई के अंदर एक बड़ी डिस्कशन थी, डिबेट थी वहाँ पर, कि वो जो पार्टी है उसको जो है वो कब्ज़ा कर देना चाहिए और ये करें। और लेनिन ने कहा नहीं, कि हमें जो है वो सबसे पहले अवाम को जीतना होगा, मेहनत कशों के पास जाना होगा। और पूरी उसके बाद कम्यून जो थी, जो कमेटियां थी, उनके एक इलेक्शंस हुए बाकायदा तौर पर, एक अक्सरियत जो है लेनिन ने और लेनिन की पार्टी ने जो है जीती। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अब जो है इसका जो है ज़ार का जो है तख्ता उलटते हैं। एक बड़ी तफसीली जो है वो डिस्कशन है, उसके मैं ख़त्म करता हूँ कि ये लेनिन जो है वो उसके बाद जो इनकलाब के बाद जो स्टालिन आया, उसका जो ब्यूरोक्रेटिक तरीका था वो असल में डिक्टेटर उस तरह के रुझानात थे। उसके लेनिन की हकीकी जो लड़ाई थी वो स्टालिन के ख़िलाफ़ थी, जो उसकी जो आखिरी लड़ाई जो है वो ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ थी, जो अपने ख्यालात इम्पोज करते थे उसके ख़िलाफ़ था लेनिन कतई तौर पर जो है वो डिक्टेटर नहीं था। और मैं एक सवाल जो है छोड़ के जाता हूँ, क्या मुझे बताएं कि एक खुद पसंद आदमी जो अपने आप को दूसरों पर इम्पोज करना चाहता हो, क्या वो आलमी इनकलाब की जदोजहद में शामिल हो सकता है? मैं समझता हूँ नहीं हो सकता। वो लेनिन डिक्टेटर नहीं था, लेनिन एक जमहूरी आदमी था।